नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, अगर आप शिक्षक हैं तो आप सभी लोगों को मालूम है ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण प्राथमिक शिक्षक योग्यता को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 5 मई को जो सुनवाई की है उसी का फाइनल जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व कर लिया है। तो अब रिजर्व से पूर्व जो है कि बहुत सारे साथियों के उस सस्पेंस पे मैं आज थोड़ा सा अपनी तरफ से खुलासा करता हूं कि क्या ब्रिज कोर्स के हक में फैसला आएगा या जो है कि ब्रिज कोर्स के अगेंस्ट फैसला आएगा। अगर आप शिक्षक हैं, चाहे आप कोई भी प्रशिक्षित हो, आप डीएलएड हो, डीएड हो, बीटीसी हैं या जो है कि बीएसटीसी हैं, तो और आप बीएड प्रशिक्षित हैं, ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित हैं, तो अगर आप शिक्षक हैं तो आप सभी लोगों का वो दायित्व बनता है कि हम समाज के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। कोई भी प्रशिक्षित या आप भविष्य में होने वाले शिक्षक हैं तो क्या आप बेहतर कर सकते हैं समाज के लिए, क्या सही है क्या गलत है, इसको भी आप लोग जानते हैं। और क्या जो है कि हमारी जुडिशरी है और क्या जुडिशरी का प्रोसीजर है। तो जुडिशरी में जो लॉ बनता है, जो एक्ट बनता है, वो कैसे बनता है और क्या सही है क्या गलत है और किस तरीके से सही गलत का फैसला किया जाता है, इन सारी चीजों को आप लोग जानते हैं। क्योंकि भविष्य में जो भी चीजें बनती हैं उसके निर्माता आप हैं। देश के लिए और देश के भविष्य के लिए जो बेहतर चीजें होती हैं उन सभी चीजों के मार्गदर्शक एक शिक्षक होता है। एक शिक्षक होने के नाते आप लोगों को उस चीज को भी देखना पड़ेगा, उस चीज को महसूस करना पड़ेगा जो सही है, जो डायरेक्शन है। और जो डायरेक्शन जो है कि सरकार की तरफ से जारी किए गए, जो एडवाइजरी सरकार की तरफ से जारी की गई है, उसको लेकर के आप क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं और आप लोगों को क्या सही है क्या गलत है, इसका भी अनुभव होता है। तो निश्चित रूप से आप लोग कमेंट के माध्यम से मेरा भी मार्गदर्शन कर सकते हैं। और जितने भी शिक्षक साथी हैं, देश के किसी भी राज्य के शिक्षक साथी हों, चाहे हिंदी वाले हों, उड़िया वाले हों, दूसरे भी हों, तो क्योंकि आजकल जो है कि लैंग्वेज अलग अलग लैंग्वेज में भी वीडियो आप लोगों तक प्रसारित होते हैं हर क्षेत्र के, तो आप लोगों को निश्चित रूप से हमारा वीडियो पहुंचता होगा और मैं महसूस करूंगा और मैं इस चीज़ को समझूंगा कि क्या आप लोगों का बेहतर सुझाव मेरे लिए है। तो साथियों, ब्रिज कोर्स के हक में फैसला आने को लेकर के मैं उम्मीद करता हूं कि 100% जो है कि ब्रिज कोर्स के हित में ही फैसला आएगा। और ये 100% जो है कि ब्रिज कोर्स के हक में फैसला आना चाहिए। और ये मेरा मानना है, मैं कोर्ट की उस जुडिशरी पे नहीं जा रहा हूँ कि जुडिशरी के डिसीजन पे नहीं जा रहा हूँ। निश्चित रूप से जो मैं मानता हूँ, जो मैं समझता हूँ कि ये ब्रिज कोर्स के हक में ये फैसला आएगा। क्योंकि कैसे आएगा, अगर डीएलएड साथी हैं तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप कहते हो कि आपके दावे कितने हैं, तो सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, निम्न सदन और उच्च सदन से जो बिल पास होता है वही जो है कि एक्ट बनता है, कानून बनता है कि नहीं बनता है। आप लोग सीधा सीधा समझेंगे कि लोकसभा में और राज्यसभा में जो बिल पास हो जाता है और उसके बाद जो है कि पास होने के बाद, ठीक है, पहले जो है कि लोकसभा में बिल पास होता है, फिर जो है राज्यसभा में पास होता है, उसके बाद ही वो क्या होता है, अधिनियम बनता है, एक्ट बनता है कि नहीं बनता है। तो अब आप लोग समझ जाइए कि जो जुडिशरी के पास जो हमारे सबमिशन जाएंगे, दस्तावेज जाएंगे, तो उसमें जो है कि पार्लियामेंट के दोनों सदनों से, भारतीय संसद के निम्न सदन और उच्च सदन से प्रस्ताव यानी कि बिल पास किया गया। किसके लिए? मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए। तो वही एक्ट बना, मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्ट 2017, मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्ट, जिसमें भारतीय संसद के निम्न और उच्च सदन के बाद फाइनल मोहर जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा लगाई जाती है। आप लोगों को पता है, फाइनल जो है कि फाइनल जो चीज़ें बनती हैं तो उसमें राष्ट्रपति की मोहर लगती है, उसके बाद वो एक्ट बन जाता है। तो अब आप लोगों को समझ लीजिएगा कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो आपके हक में जो फैसला देती है
जो बहुत सारे यूट्यूबर आप लोगों को कह रहे हैं कि ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो पहली चीज आप लोगों को पता है, भारतीय संविधान के लिए जो कानून बनाता है वो कौन बनाता है? भारतीय संसद के माध्यम से कानून बनाया जाता है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्या बनाया जाता है? लॉ और एक्ट बनाए जाते हैं। तो इसलिए जो है कि भारत का संविधान हमेशा क्या कहा है? लचीला संविधान कहा गया है। तो भारतीय संविधान क्या है? लचीला है, क्योंकि उसमें अलग अलग भाग जोड़े जा सकते हैं, क्योंकि उसके अलग अलग क्या होती हैं आप लोगों को पता है। जो भी अधिनियम बनाए जाते हैं अलग अलग क ख ग घ, तो इसीलिए जो है कि भारत का संविधान को लचीला संविधान कहा गया। तो इसलिए जो है कि 2017 का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्ट है वो कहाँ से पास हुआ? भारतीय संसद से। संसद की तरफ से कानून बनाया गया कि नहीं बनाया गया? क्योंकि आरटीए एक्ट में संशोधन नहीं किया जाता था। तो आरटीए एक्ट अमेंडमेंट 2017 का जो बिल आया, सबसे बड़ी चीज है कि आरटीए एक्ट अमेंडमेंट 2017 ये हर केस की हेडिंग में होगा। जो भी हमारी सुनवाई होगी आरटीए एक्ट अमेंडमेंट, तो जस्ट आपके पास वही जाएगा, आरटीए एक्ट अमेंडमेंट पार्लियामेंट बिल। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा 3 अगस्त 2017, 10 अगस्त 2017 को मिनिमम क्वालिफिकेशन लेट डाउन की गई। आप सभी लोगों को 3 अगस्त को जो है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से ये सारी चीज़ें लेटर जारी किए गए कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ऐसे ऐसे टीचरों का, जो भी अनट्रेंड टीचर है उनके लिए ट्रेंड होंगे। उसमें ये भी है कि जो लोग बिल्कुल प्रशिक्षित नहीं है उन्हें एनआईएस से 18 महीने का डीएलएड करना है, और जो लोग बीएड है उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना है। तो इसलिए जो है कि मैंने आप लोगों को बता दिया, संसद जो कानून बनाती है वही एक्ट बनता है कि भारतीय संसद का निम्न सदन, उच्च सदन से जो प्रस्ताव पास हो जाता है, जो बिल पास होता है वही अधिनियम बनता है। तो इसलिए जो है कि आरटीए एक्ट अमेंडमेंट से संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं वो जस्ट आपके सामने पहले ही खुलेंगे, तो वो सीधी सीधी बात बताएंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट था और इसी प्लस पॉइंट में आप लोगों के साथ बातचीत करें। अगर आप लोगों को जल्दी जल्दी जो है कि जितने भी चीज़ें वीडियो चाहिए होंगे तो जल्दी से जल्दी आप लोग जो है कि कमेंट के माध्यम से बताएं। जितनी जल्दी आपको वीडियो चाहिए, जितने आपके हक में चाहिए उतनी जल्दी बनाऊंगा। इतना लेट लतीफ़ा हफ्ते 15 दिन में नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आप लोगों का जितना प्यार और सपोर्ट मिलेगा ना, मैं हर एक एक चीज़ का खुलासा करूंगा कि कितना प्रतिशत जो है कि ब्रिज कोर्स की जीत की ओर ये फैसला जाएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, बाय बाय।